बाथरूम से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। वो कपड़े धोते हुए चिल्ला रही थी। ओहो बिटिया, आज भी लेट होगी का? जल्दी जा, काम का पहला दिन है और तू अभी तक यहीं पसरी हुई है। तभी एक लड़की ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए चप्पल बिस्तर के नीचे से निकाला। फिर उसने उस औरत की आवाज को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह ताई, बस हो गई तैयार। वो हमारी चप्पल अटक गई थी ना, बस वही निकाल कर चाय गरम कर लूं, उसके बाद निकल जाऊंगी। इतना कहकर उस लड़की ने चप्पल पहन ली। फिर उसने चाय गरम किया और घर से बाहर निकलकर बगल वाले दुकान में चली गई। वहीं उस लड़की की आवाज सुनकर ताई जी मुस्कुराते हुए बोली, ओ प्राची, अगर तुझे वो सुपरस्टार मिले ना तो हमारे लिए तनिक एक ठो ऑटोग्राफ ले लेना। अब तुमको तो पता है ना, तुम्हारी चंपा ताई कितनी बड़ी पंखा है उनकी। चंपा ताई की बात सुनकर प्राची हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही कहा, ओ ताई, वो पंखा नहीं होता, फैन होता है, फैन, समझी? और अगर मौका मिला तो हम लेकर आएंगे ऑटोग्राफ। अच्छा, अब हम निकलते हैं, जल्दी आते हैं। इतना कहकर टिफिन और चाय झोले में रख के प्राची वहां से निकल गई। इधर मित्तल फिल्म इंडस्ट्री में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। एक आदमी ने भागते हुए चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी काम करो, अगर सुपरस्टार अर्नव अभी आ गए ना तो हम सबकी जॉब चली जाएगी, जल्दी जल्दी करो। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग इधर उधर भागते हुए जल्दी जल्दी काम करने लगे। तभी वहां प्राची चाय और टिफिन लेकर आई। अपने सामने इतनी अफरा तफरी देख उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। फिर उसने सिर पकड़कर कहा, हे भोले, यहाँ तो सब ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूचाल आ गया हो, पर ये सब भाग काहे रहे हैं? खैर, हमको क्या, हम जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं, नहीं तो हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। इतना कहते हुए प्राची मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी। इतना कहकर वो अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी 3 गाड़ियां उसके ठीक सामने आकर रुकी। वही उनके इतने करीब आने के बाद और गाड़ी के रुकने के कारण प्राची के हाथ से बैग डर से जमीन पर जा गिरा। वहीं कार के अंदर बैठे ड्राइवर ने अचानक सामने खड़ी लड़की को देख जोर से ब्रेक लगाया था। इस वजह से वो डरते हुए मिरर में पीछे बैठे शख्स को देखने लगा और हकलाते हुए बोला, बॉस, वो सामने कोई लड़की आ गई, मैं अभी उसे भगाता हूँ। ये कहकर उसने विंडो ओपन की और चिल्लाकर कहा, ओए लड़की, मरना है तो कहीं और जाकर मरो, तुम्हें टकराने के लिए भी सुपरस्टार अर्नव सर की गाड़ी मिली थी, अब निकलो यहाँ से। प्राची सदमे में थी। वो ड्राइवर की बात सुनकर अपने होश में आई। सुपरस्टार अर्नव नाम सुनने के बाद पहले प्राची ने जल्दी जमीन पर गिरे बैग को उठाया, फिर कार के पास आकर गुस्से से कहा, कार सुपरस्टार अर्नव की हो या प्राइम मिनिस्टर की, तुम अंधे हो का? देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती तो घर में रहा करो, समझे? प्राची की बात सुनकर ड्राइवर घबराते हुए पीछे बैठे अर्नव को देखने लगा। अर्नव, जो अभी तक खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, वो प्राची की बात सुनकर गुस्से में कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर निकलकर अर्नव प्राची के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से चारों तरफ